लोगों को तो पता भी नहीं होगा आधों को कि होली के पीछे की कहानी क्या है। अभी के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि सच के साथ अगर हो तो परिणाम की तुम चिंता मत करो। कथा कहती है आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई प्रहलाद का। कथा कहती है कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक था, निरंकुश तानाशाह था हिरण्यकश्यप, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद का। इससे आप इतना ही सीख लीजिए कि अगर आप सच्चाई के साथ हो तो बाल न बांका होए। धर्म का सही रूप लोगों के सामने लाने की आज बहुत बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं होली पर हम सब धर्म के सच्चे रूप को खोजने का संकल्प लें, और धर्म का सच्चा रूप आत्मज्ञान है। तरीके निकालिए, योजना बनाइए, मार्ग खोजिए कि कैसे दिवाली को और होली को और दुनिया भर में जितने भी उत्सव हैं, मैं सब दुनिया भर के लोगों से बोल रहा हूं, तरीके निकालिए कि इन उत्सवों को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के साथ कैसे मनाएं, और कैसे ये निश्चित करें कि त्यौहार के बाद पुरानी ज़िंदगी के पुराने ढर्रे लौट कर ना आए, कि त्यौहार ऐसा आए कि हमें बदल ही जाए। नमस्ते सर। जी सर, मेरा प्रश्न आने वाले त्यौहार होली को लेकर है। तो मैं यहाँ बैंगलोर में रहती हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपना स्टार्टअप चलाती हूँ यहाँ पे। तो अभी होली पर मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी दिन से मुझे बहुत सारे इनवाइट्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट से, होटल से, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसमें लाउड म्यूजिक होगा, पानी का बहुत इस्तेमाल होगा और मतलब पूरे मज़े मारने की व्यवस्था है। बहुत महंगे दामों पे टिकट्स बेचे जा रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंगलोर में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है पिछले 1 महीने से, तो उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो देख के मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हम मतलब क्या सोच रहे हैं, हमने त्योहार का क्या बना दिया है। सिर्फ किस्से कहानियां, कंज्यूमरिज्म और मज़े मारना, बस यही रह गया है। किसी को ऐसा लग रहा है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स ही नहीं, अब जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी पूरा इंतजाम है होली की पार्टी करने का और सब पानी वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करने का, तो कोई सोच भी नहीं रहा है उस तरफ। तो होली के नाम पे मुझे जहाँ भी दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म दिख रहा है। उसके पीछे का अर्थ तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट जब हम छोटे थे तो जिस उत्तर भारत के जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ पे जिस तरह से होली मनाई जाती थी उसका अर्थ फिर भी मुझे समझ आता था। तो छोटी होली वाले दिन वहाँ पे धान की पूजा होती थी क्योंकि हार्वेस्ट सीजन आने वाला होता था। तो फिर भी मैं कुछ रिलेट कर पाती थी कि त्योहार है तो उसका मतलब मुझे थोड़ा समझ में आता था। बट अब तो मैं जहाँ देख रही हूँ बस मुझे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमरिज्म नजर आ रहा है और काफी गुस्सा भी आ रहा है देख के, क्योंकि पानी की इतनी बर्बादी हो रही है। पिछले 1 महीने में तो हम सबने देखा है कि कितनी ज्यादा तकलीफ हुई है सभी को पानी के ना रहने से। और मैं बस आपसे यही जानना चाह रही थी कि इस तरह से चलता रहा तो कैसे हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। किसी को त्योहार से भी कोई मतलब नहीं है, ना उसके अर्थ से, सिर्फ और सिर्फ मजे मारना है, बस यही उद्देश्य मुझे लग रहा है। देखिए, हम दुखी पैदा होते हैं, दुखी, परेशान और उबे हुए खुद से ही। तो हमें मज़े तो चाहिए ही, जो दुखी है उसको सुख तो चाहिए ही। दिक्कत बस ये है कि गाड़ी आपको दी गई है मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप प्यासे हो, आपको मंजिल पर जाना है, मंजिल पर पानी है। हम पैदा ही प्यासे होते हैं ना। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, बच्चा पैदा होता है अज्ञान में रहता है, हम बड़े हो जाते हैं हम तब भी अज्ञानी रहते हैं, भीतर इतनी कामनाएं छटपटाती रहती हैं, दुखी तो सब रहते ही हैं हर समय। तो हम प्यासे हैं, में गाड़ी दी गई है कि चले जाओ, गाड़ी को चला करके और मंजिल तक चले जाओ, वहाँ पानी मिल जाएगा। पर जब हमें ना अपनी प्यास का पता होता है और न गाड़ी की प्रकृति का, माने गाड़ी की बनावट, गाड़ी के नियम कायदे, तो हम अपनी जो प्यास है सुख की वो बड़े विचित्र तरीकों से मिटाते हैं। एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी है जिंदगी, ठीक है, और मैं हूं
मैं हूं प्यासा और मंजिल है पानी। पर जब मुझे अपना भी नहीं पता और जिंदगी जीवन का भी कुछ नहीं पता, ना जीव को जानता हूं ना जीवन को जानता हूं, तो मैं गाड़ी का इस्तेमाल बड़े भद्दे और विचित्र तरीके से करता हूं। हालांकि उसमें उद्देश्य यही होता है कि दुख मिटे और सुख मिले, माने प्यास मिटे और पानी मिले। अब मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी को चला करके पानी तक नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं गाड़ी का कुछ भी कैसे चलती है। न स्वयं को जानता, न गाड़ी माने साधन को जानता, न मंजिल माने साध्य को जानता। स्वयं को भी नहीं जानता, साधन को भी नहीं जानता, साध्य को भी नहीं जानता। तो मैं जाकर के गाड़ी को ही पीना शुरू कर देता हूं और पी पी के मैं गाड़ी को ही बर्बाद कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैं कूलेंट पी गया। मैंने क्या किया, मैं इंजन ऑयल पी गया। मैंने क्या किया, मैं ब्रेक ऑयल पी गया। मैंने क्या किया, डीजल पेट्रोल जितना था सब पी गया। मैं गाड़ी को चला करके पानी तक नहीं ले जा रहा, मैंने गाड़ी को ही पीना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। मैंने गाड़ी को ही कंज्यूम कर डाला। मैं गाड़ी को चला करके, हाँ, आप गाड़ी को चला के भी ले जाओगे तो उसमें जो तेल है वो जलेगा। आप गाड़ी को चला कर भी ले जाओगे तो उसमें इंजन ऑयल का उपयोग होगा, पर वो एक अलग तरह का उपयोग है। और आप खड़ी गाड़ी कोई खाना पीना शुरू कर दें क्योंकि आप प्यासे हैं और आप जानते ही नहीं कि आपकी प्यास इंजन ऑयल से नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी, तो आपने इंजन ऑयल ही पीना शुरू कर दिया। ये कंज्यूमरिज्म है। जीवन हमें किस मंजिल की ओर जाने के लिए मिला ये हम नहीं जानते, तो हम पूरे विश्व को, प्रकृति को ही खाना शुरू कर देते हैं। यह है उपभोक्तावाद, भोगो। और जितना भी खाओगे प्यास तो बुझेगी नहीं। इंजन ऑयल पीने से प्यास बुझती है किसी की? कूलेंट पी गए, बीच बीच में थोड़ा पानी भी मिल गया। कौन सा पानी था? वो जो विंडशील्ड पे डालने के काम आता है। तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी मिल गया तो कहा, देखा हमारा तरीका बिल्कुल सही है, मिल गया पानी, मिल गया पानी, मिल गया पानी। दो चार जो बूंदें उसमें पानी की मिल गई, उससे हमको बरसों का आसरा बंध गया। हम कहते हैं हम गलत थोड़े ही हैं, अभी अभी मिला पानी, पर पानी की मिली है 4 बूंदें और उस चक्कर में डीजल पी गए हो 15 लीटर और पानी उसमें ज़्यादा होता भी नहीं। वो देखा है, वो विंडशील्ड के पानी की जो थैली होती है इतनी सी होती है, इससे ज़्यादा पानी नहीं होता उसमें। और गाड़ी के जो टंकी होती है वो होती है 50 लीटर, 80 लीटर, कई गाड़ियों में 100 लीटर से ऊपर की होती है। तो हम यही कर रहे हैं, हम डीजल पी रहे हैं और सोच रहे हैं प्यास बुझ जाएगी। वो गाड़ी बहुत काम की थी, इसलिए नहीं कि उसमें डीजल था जिसको तुम पी सकते हो, इसलिए कि अगर उसको सही से चलाते तो सचमुच मंजिल पर पहुंच जाते। वो गाड़ी बहुत काम की थी, पर हमने उस गाड़ी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे इंसान ने आज पृथ्वी का बेड़ा गर्क कर दिया है, प्रकृति का बेड़ा गर्क कर दिया है, अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया है। गाड़ी थी तो बहुत काम की। जीवन मिला ही इसीलिए है, जीवन की गाड़ी इसीलिए मिली है कि उसको चलाकर मुक्ति तक पहुंच जाओ। पर जीवन की गाड़ी को हमने चलाया नहीं मुक्ति तक पहुंचने के लिए, हम उस गाड़ी को ही खा गए। हमने जंगल खा लिए, हमने पक्षी खा लिए, जीवों की, पशु पक्षियों की, फ्लोरा फौना की आधी प्रजातियां पिछले 40 साल में विलुप्त हो गईं। बाप रे बाप, 40 साल, सिर्फ 40 साल। इन्हें विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगे थे, करोड़ों साल लगे, तब जाके इनका इवोल्यूशन हुआ था। और 40 साल में हमने इनको सबको समाप्त कर दिया। हम कितने हिंसक और कैसे बर्बर लोग हैं। और वही चीज प्रतिध्वनित होती है फिर हमारे त्योहारों में भी। दुनिया भर के जितने त्योहार हैं, कोई भारत भर में ही नहीं, और वही चीज प्रतिध्वनित होती है फिर हमारे त्योहारों में भी। दुनिया भर के जितने त्योहार हैं, कोई भारत भर में ही नहीं, और बस कोई हिंदुओं के ही नहीं, सबके। देखते नहीं हो त्योहारों में कैसे जानवरों को काटा जाता है। कहीं पक्षियों को काट काट कर मेज पे सजाने को त्योहार बोलते हैं। त्योहारों के नाम पर प्रकृति की जितनी बर्बादी होती है उतनी अन्यथा नहीं होती होगी। और उत्सव का, त्योहार का तो असली मतलब यह होना चाहिए था कि इस दिन हम प्रकृति के घावों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन उस दिन हम प्रकृति को और घाव दे जाते हैं। कारण वही, ना मैं स्वयं को जानता ना गाड़ी को जानता, आत्मज्ञान का अभाव।
स्वयं को जानने को विद्या कहते हैं, जगत को जानने को अविद्या कहते हैं। उपनिषद कहते हैं विद्या अविद्या दोनों हो तो ही जीव उतरता है। हमारे पास ना आत्मज्ञान है ना जगत का ज्ञान है। जगत का ज्ञान होता तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता होता, जगत का ज्ञान होता तो हमें पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, पर हमें कुछ पता नहीं। हम पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ हैं। आप बेंगलोर से हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे, पर क्लाइमेट चेंज पर 20 सवालों की उनकी एक साधारण सी क्विज़ ले ली जाए, मजाल है कि 5 नंबर से ज़्यादा किसी के आ जाएं, वो होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस। वो हो सकता है कि यूएस से एमएस करके आया हो, वो पीएचडी धारी भी हो सकता है, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज पर उसकी क्विज ले ली जाए तो उसका पूरा अशिक्षित होना सामने आ जाएगा, कुछ नहीं जानता वो। तो जगत के बारे में कुछ पता नहीं और अपने बारे में तो कुछ पता है ही नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारी परवरिश, कोई भी हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित नहीं करते हैं। हमें अपना कुछ भी नहीं पता होता। धर्म का मतलब ही हमने लगा लिया इधर उधर बाहर कुछ कर देना। स्वयं का जानना ही धर्म है। आत्मज्ञान के अलावा और कुछ धर्म होता ही नहीं। आत्मज्ञान के अलावा धर्म के नाम पर जो कुछ है सब पाखंड है, पर ये बात हम जानते ही नहीं। तो जब न जगत का पता, न जीव का पता, न गाड़ी का पता, न गाड़ी चलाने वाले का पता, तो इतना ही होता है कि प्यास जब बहुत सताती है तो हम गाड़ी काट के खा जाते हैं। सोचिए ना, एक आदमी टायरों का रबड़ चबा रहा है और कह रहा है कि इससे दांत मजबूत रहते हैं और भूख मिटती है। कोई भूख नहीं मिटेगी। हम पेट की भूख की बात नहीं कर रहे हैं, मन की भूख की बात कर रहे हैं। उस मन की भूख को मिटाने के लिए हमने कितना कुछ तो तबाह कर डाला ना, सब कुछ खा गए हम। इस समय पर हम जिस गति से खा रहे हैं, हमारी भूख को शांत करने के लिए कई पृथ्वियां भी अपर्याप्त हैं। ठीक अभी ही साल भर पृथ्वी हमें जितना दे सकती है कि इतना तुम खा लो तो भी चल जाएगा, उतना हम, अगर आप महीनों की संख्या में बात करें, उतना हम अगस्त तक में खा जाते हैं। जितना दिया गया था कि आप जनवरी से दिसंबर तक में खा सकते हो, संसाधनों के रूप में, जल के रूप में और मिट्टी के रूप में और खनन दोहन के रूप में, और जो आप क्लाइमेट के लिए ये जो एमिशंस करते हो, कार्बन एमिशंस, कार्बन उत्सर्जन के रूप में, आप जितना खा सकते हो जनवरी से दिसंबर तक, उतना हम जनवरी से अगस्त तक में ही खा लेते हैं। और उसके बाद हम ओवर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम वो खाते हैं जो खाने की हमको अनुमति नहीं है। तो हम एक साल में ही लगभग 2 पृथ्वियां खा रहे हैं और खाने की हमारी दर बढ़ती जा रही है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति जो हम भोग करते हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। और एक बहुत ध्यान से बात समझिएगा, एक ही वृत्ति है जो जनसंख्या बढ़ाती है और वही वृत्ति है जो हर व्यक्ति को और ज्यादा कंज्यूम करने की तरफ फेंकती है। तो जिस वृत्ति से पॉपुलेशन बढ़ती है, उसी वृत्ति से, वृत्ति माने टेंडेंसी, बेंगलोर वाले सुन रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा वृत्ति क्या होती है। वृत्ति माने इनर टेंडेंसी, मेंटल प्रिडिलेक्शन। अब लोगों को लगेगा कुछ पढ़े लिखे वाली बात हुई। तो जो भीतरी टेंडेंसी आपसे कहती है बच्चे बढ़ाओ बच्चे बढ़ाओ, वही भीतरी टेंडेंसी आपसे कहती है कि घर में फर्नीचर बढ़ाओ फर्नीचर बढ़ाओ, क्योंकि दोनों बढ़ाने की बातें हैं। एक कहती है घर में बच्चे बढ़ाओ, दूसरी कहती है घर में फर्नीचर बढ़ाओ। घर में बच्चे बढ़ाने को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और घर में फर्नीचर बढ़ाने को कहते हैं कंजम्पशन एक्सप्लोजन। और टोटल जो एमिशन होता है वो होता है पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, माने टेंडेंसी स्क्वायर। क्योंकि पॉपुलेशन भी किसका फंक्शन है? टेंडेंसी का। और पर कैपिटा कंजम्पशन भी किसका फंक्शन है? टेंडेंसी का। तो जो टोटल एमिशन है, टोटल कंजम्पशन है, वो फंक्शन हो गया आपकी टेंडेंसी के स्क्वायर का। और ये जो भीतरी टेंडेंसी है वो नहीं हटेगी आत्मज्ञान के अलावा, सेल्फ नॉलेज, नोइंग वन सेल्फ। जब तक वो नहीं पता लगेगी तब तक जो डिस्ट्रक्शन का कर्व है वो ऐसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। बात समझ रहे? हमें कंजम्पशन करना, हमें बहाने चाहिए। त्योहार बहाना है,
त्योहारों में देखा नहीं कैसे बाजार सजते हैं? त्योहार का बाजार से क्या रिश्ता होना चाहिए, सोच के बताइएगा। आदत पर मत चलिए, आदत तो यही बोलेगी हाँ त्योहार का मतलब खरीदारी, पर सोच के बताओ त्योहार का बाजार से क्यों कोई रिश्ता होना चाहिए? त्योहार का कंजम्पशन से क्यों रिश्ता कोई होना चाहिए? अगर त्योहार का संबंध अध्यात्म से है तो त्योहार का रिश्ता तो कंजम्पशन नहीं, रेनंसिएशन से होना चाहिए। अध्यात्म का संबंध भोग से नहीं, त्याग से है। तो त्योहार तो व्रत उपवास के दिन होने चाहिए। त्योहार का तो अर्थ होना चाहिए कि आमतौर पर भी जितना उपभोग करते हो त्योहार में उतना भी नहीं करोगे, पर हमारा उल्टा है। आमतौर पर हम जितना करते हैं त्योहारों पर उससे 10 गुना करते हैं। आमतौर पर हम पृथ्वी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं त्योहारों पर उसे 10 गुना पहुंचाते हैं। आमतौर पर जितने जानवर कटते हैं त्योहारों पर उससे 10 गुना कटते हैं, और कुछ त्योहारों पर तो उससे 1000 गुना कटते हैं। ये कौन से त्योहार है? आमतौर पे हम जितना प्रदूषण करते हैं त्योहारों में उससे 1000 गुना करते हैं। ये कौन से त्योहार है? और आमतौर पर हम जितनी बेईमानियां और छीछा लेदर करते हैं त्योहारों पर उससे ज्यादा करते हैं। आमतौर पे हम जितनी मिलावट भरी जिंदगी जीते हैं त्योहारों पर वो मिलावट और बढ़ जाती है। ये कैसा धर्म है? कैसा जीवन है ये? बात कुछ नहीं है, अहंकार इतना जबरदस्त है कि वो धर्म को भी खा गया। दुनिया के सभी धर्मों को आदमी के अहंकार ने खा लिया। एक ही धर्म है क्या? कंजम्पशन। कोई पूछे कि अपना धर्म बताओ, और किसी धर्म को बताने की जरूरत नहीं है। बोल दो मेरा धर्म है उपभोक्तावाद, कंजम्पशनिज्म। क्या? कंजम्पशनिज्म इज माई रिलीजन। मैं क्यों पैदा हुआ हूं? लिबरेशन के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए। तो मेरे रिलीजन का क्या नाम है? कंजम्पशनिज्म। क्योंकि धर्म तो बताता है तुम पैदा हुए हो मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए। अगर लिबरेशन धर्म का उद्देश्य है तो उत्सवों त्योहारों का तो अर्थ होना चाहिए था कि इस दिन मैं अपनी पुरानी आदतों से, टेंडेंसी से, वृत्तियों से, पैटर्न से आज़ाद होना चाहूँगा, माने लिबरेट, मुक्त होना चाहूँगा। पर त्योहारों पर तो जो हमारे पुराने पैटर्न होते हैं वो और विकराल होकर के, विकृत होकर के, भीषण होकर के प्रकट होते हैं और अट्टहास करते हैं। यही होता है ना हमारे त्योहारों में। तो फिर हमारा त्योहार, हमारा धर्म कुछ और नहीं है। कंजम्पशनिज्म इज अवर रिलीजन। दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं तो लगता है जैसे सभी 800 करोड़ लोगों का एक ही धर्म है, कंजम्पशनिज्म। बाकी बेकारी लोग आपस में लड़ रहे हैं कि तेरा धर्म ये, मेरा मजहब ये, तेरा पंथ ये, और मेरी सोच ये आपस की जो लड़ाइयाँ हैं ये बिल्कुल ऊपरी ऊपरी हैं, सतही है। भीतर ही भीतर सभी लोगों का एक ही धर्म है, लालच, भोग, नोचना खसोटना, अज्ञान में किसी तरीके से अपने आप को भरते चलना। अंधेरा बहुत है, स्वयं को जानते नहीं, उपनिषद कभी पढ़े नहीं, शिक्षा व्यवस्था आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती नहीं, और संसार के भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे हम परिचित नहीं, क्योंकि मीडिया कभी उन मुद्दों को दिखाता नहीं। तो हमारे पास ना संसार का ज्ञान है ना स्वयं का ज्ञान है। हमारे पास बस किस चीज का ज्ञान है? नौटंकियां, चिंदी चोरी, तमाशे, दो कौड़ी की फूहड़ बातें, वही सब हमारे टीवी और सोशल मीडिया में चलती रहती हैं। टीआरपी, वायरल, यही। कोई ढंग का मुद्दा कभी हमारे सामने आता है क्या? एक खोखला जीवन, रिक्तता से भरा हुआ जीवन, जो मौके तलाशता रहता है किसी भी तरह कंज्यूम करने के। भाई तू बहुत उदास लग रहा है, कोई बात नहीं, चल पार्टी करते हैं। भाई आज तो खुशी का दिन है, चल पार्टी करते हैं। तो उदासी है या खुशी है, करना क्या है? कंजम्पशन। क्या वो किस बात की पार्टी चल रही है? हमारा हुकअप हो गया। उधर दूसरी टेबल पे था, हाँ भाई तुम्हारी किस बात की पार्टी चल रही है? हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं, मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली। ब्रेकअप है तो भी पार्टी करो, हुकअप है तो भी करो, पैचअप है तो भी करो, पार्टी तो करनी ही करनी है। और पार्टी करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो दुख में पैदा हुआ है, आज मैंने पहली ही बात बोली थी, वो सुख तो तलाशेगा। असली पार्टी तलाशो ना,
असली पार्टी। जानने वालों ने उसको आनंद कहा है, और आनंद, जॉय, सुपरफिशियल हैप्पीनेस और प्लेजर से बहुत आगे की बात होती है। सबसे नीचे है प्लेजर, जो पूरे तरीके से फिजिकल होता है। उससे ऊपर आती है हैप्पीनेस, जिसमें बस मन को टिटिलेट किया जाता है, जैसे मन को थोड़ी खुजली कर दी, उसको राहत मिल गई। जॉय, आनंद, बहुत आगे की बात होती है। उत्सवों को आनंद उत्सव होना चाहिए, हमारे त्योहारों को आनंद का त्योहार होना चाहिए। और आनंद का मतलब होता है स्वयं को जानना और स्वयं को चुटकुला जान लेना। स्वयं को चुटकुला जानने पर जो हंसी छूटती है उसको कहते हैं आहा, आनंद की हंसी है ये, आनंदित हो गए। सब उत्सव आत्मज्ञान के उत्सव होने चाहिए, तब आता है आनंद। पर हमने, जैसी हमारी जिंदगी है वैसे ही अपने त्योहार बना लिए। जिन्होंने त्योहारों की स्थापना करी थी वो बड़े समझदार लोग थे। वो चाहते थे कि त्योहारों के बहाने आम जिंदगी में कुछ सुधार आए। नहीं तो आम जिंदगी ऐसी होती है जैसे नीचे को गिरता हुआ कीचड़। पहले तो कीचड़ है, वो भी और नीचे कोई गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, पतन पाताल की ओर गिरता जा रहा है। ये होती है आम जिंदगी। जिन्होंने त्योहारों की स्थापना करी वो बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने कहा कि हर महीने कुछ दिन ऐसे दे दो जिस दिन आदमी रुके, स्वयं को देखे, और जो उसके आम ढर्रे होते हैं उन ढर्रों को तोड़ दे। आम ढर्रे क्या होते हैं? इधर भागो, उधर दौड़ो, नोचो खसोटो, यही आम ढर्रे हैं। तो त्योहार इसलिए थे कि तुम्हारी दौड़ भाग रुके, तुम स्वयं को देखो, तुम जैसे रोज जीते हो उससे कुछ अलग जियो। बाजार के चक्कर रोज लगाते हो, त्योहार पे बाजार के चक्कर नहीं लगाने हैं। झूठी जिंदगी रोज जीते हो, त्योहार पे झूठी जिंदगी नहीं जीनी है। सांसारिकता और झूठे रिश्ते रोज निभाते हो, त्योहार में दुनियादारी नहीं चलनी चाहिए, झूठी रिश्तेबाजी नहीं चलनी चाहिए। हमारे उन पुराने लोगों ने, आप्त पुरुषों ने इसलिए त्योहारों की स्थापना करी थी, और हमने त्योहारों को बिगाड़ बिगाड़ के, विकृत कर करके देखो क्या बना लिया। आज बहुत सुधार की जरूरत है। आज भी अगर सुधार नहीं हुआ तो शायद हमारे पास जीने के लिए कुछ दशक भी शेष नहीं है। इंसान का और इंसान के साथ साथ सब जीव जंतुओं की सभी प्रजातियों का हम बड़ा दुर्दांत अंत देखेंगे। ऐसी विभीषिका जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई, वो बिल्कुल हमारी सामने खड़ी है, राउंड द कॉर्नर। अपने जीवन काल में हम देखेंगे ये सब कुछ। सच्चा धर्म, वास्तविक अध्यात्म ही वो ताकत है जो पृथ्वी को आज बचा सकती है। धर्म का सही रूप लोगों के सामने लाने की आज बहुत बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं होली पर हम सब धर्म के सच्चे रूप को खोजने का संकल्प लें, और धर्म का सच्चा रूप आत्मज्ञान है। तरीके निकालिए, योजना बनाइए, मार्ग खोजिए कि कैसे दिवाली को और होली को और दुनिया भर में जितने भी उत्सव हैं, मैं सब दुनिया भर के लोगों से बोल रहा हूं, तरीके निकालिए कि इन उत्सवों को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के साथ कैसे मनाएं, और कैसे ये निश्चित करें कि त्योहार के बाद पुरानी ज़िंदगी के पुराने ढर्रे लौट कर ना आए, कि त्योहार ऐसा आए कि हमें बदल ही जाए। इसलिए आते हैं त्योहार। आचार्य जी, होली का वास्तविक अर्थ क्या है और होलिका दहन से हम क्या समझते हैं? इस पर बहुत बोला हुआ है मैंने। हर साल ही होली आती है और हर साल ही सवाल आते हैं, तो बहुत बोला हुआ है। लेकिन लोगों को तो पता भी नहीं होगा आधों को कि होली के पीछे की कहानी क्या है। अभी के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि सच के साथ अगर हो तो परिणाम की तुम चिंता मत करो। कथा कहती है आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई प्रहलाद का। कथा कहती है कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक था, निरंकुश तानाशाह था हिरण्यकश्यप, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रहलाद का।
इससे आप इतना ही सीख लीजिए कि अगर आप सच्चाई के साथ हो तो बाल न बांका होए। बाल न बांका हो सके जो जग बैरी होए। बस यही मतलब है सच्चाई का, होली का। तुम निर्भीक होकर सही जीवन जियो और निष्कामी होकर परिणाम की उपेक्षा करो। तुम्हारा काम ही ये नहीं है कि अंजाम के बारे में सोचो, सही काम करो, अंजाम जो भी होगा वही अच्छा होगा। प्रहलाद ने थोड़ी सोचा था कि मैं वहां बैठ जाऊंगा आग में तो मुझे आग लगेगी या बुआई जल जाएगी, जो हुआ सो हुआ। हिरण्यकश्यप ने थोड़ी सोचा था कि मैंने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है, मैं तो अजेय हो गया, अभी भी कोई मुझे मार देगा। जो अजेय हो जाते हैं, जिन्हें अपनी ताकत का बहुत गुरूर हो जाता है, उनको मारने के तरीके निकल आते हैं। तरीका निकल आया। वो बोला था, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, लेकिन तरीका फिर भी निकल आया। आप बैठे होगे बहुत बड़ी अपनी ताकत लेके और घमंड लेके, सत्ता लेके, तरीका निकल आएगा। और दूसरी ओर प्रहलाद है, जिसको मारने के पूरे तरीके लगा दिए गए थे, फिर भी बच गया। यह है होली का मतलब, कि तुमको घबराना नहीं है। तुम्हें यह नहीं सोचना कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मेरे खिलाफ है, मेरा क्या होगा। होंगी बड़ी ताकतें तुम्हारे खिलाफ। तुम सच के साथ रहो। तुम ये मत देखो तुम्हारे साथ कौन है, तुम ये देखो तुम सच के साथ हो कि नहीं हो। प्रहलाद अकेला था, कुछ नहीं बिगड़ा। समझ में आ रही? और ये जो हम सतही झूठी खोखली रिश्तेदारियां बनाते हैं ना त्योहारों के नाम पर, देखिए कि होली आपसे क्या कह रही है। होली आपसे कह रही है कि बाप भी तुम्हारा अगर झूठ के साथ है तो बाप का भी विरोध करो। प्रहलाद ने साथ अपने बाप का नहीं दिया था, सच का दिया था। इस पे मैंने बहुत विस्तार से बहुत बार बोला हुआ है। आप अगर देखेंगे तो किताबों में भी मिल जाएगा, वीडियोस में भी मिल जाएगा। ये सब मैंने इस पे पर्याप्त विस्तार से बोला हुआ है। धन्यवाद सर। होली की अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन सच्ची होली मनाइएगा। सही सच्चे रंगों से खेलिएगा, ठीक है। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। वो मन के लाखों रंग हैं वाली होली नहीं चाहिए। क्या मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, वो वाली होली नहीं चाहिए। एक रंग वाली होली चाहिए। एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला। वो एक रंग कौन सा है, इस होली पे ये खोजिए। वो एक रंग कौन सा है जिसके होने से सब रंगों में दम है। और वो एक रंग नहीं है तो सारे रंग बेरौनक हैं, फीके हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू।